देखने वाले हैं। हमने पिछली बार ये देखा कि राजा धृतराष्ट्र जो थे वो अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पे पांडवों को वर्णावत भेजने को एग्री हो गए। अच्छा, क्यों पांडव को वर्णावत भेजना चाहता था ये दुर्योधन? इसके ऊपर श्रीपाद मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं। उस चीज को हम देखेंगे। मेरा एक अनुरोध है, पता नहीं समहाउ अभी आजकल महाभारत के विषय बड़े प्रमुख चल रहे हैं और कई जो मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुनने को मिलेंगे। कुछ कह रहे हैं कि अरे, मतलब भाव उनके अच्छे हैं, शायद भक्तों ने ही बनाए हो, लेकिन कभी कभी कैसा होता है ना कि हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो मेरा बस यही अनुरोध रहेगा, कोई भी आप चीजें सुनते हैं तो उसका प्रमाण एक बार जानकारी ले लीजिएगा, है ना, शास्त्रों के माध्यम से, कि क्या वो वास्तव में शास्त्र प्रमाणित है या लोक में प्रमाणित है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए। इसीलिए हम श्लोकों को भी आपके सामने रखने का मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे कि भाई ये बोला कहाँ से जा रहा है। करेक्ट। तो आप जैसे देख रहे हैं, तो मैं अब ये बताने वाला था। हाँ, दुर्योधन क्यों वारणावत भेजना चाहता था पांडवों को? मुख्य कारण हमारे मध्वाचार्य जी कहते हैं, देखो, जब व्यक्ति दूर चला जाता है ना तो उसके प्रति अनुराग, प्रेम कम होने लगता है। तो दुर्बलतया पारिता श्रयंते। अब वो विदुर जी को बड़ा दोष देता है ना। पिछले श्लोक में अगर आप देखेंगे तो युधिष्ठिर जो पांडव थे, विदुर जी उनका साथ क्यों देते थे? क्योंकि वो लोग जो थे ना, बड़े धार्मिक लोग थे। लेकिन ये क्या बोलता है कि देखो, विदुरे क्रोधातिशयम, है ना, वादिराज जी कहते हैं विदुर के प्रति भी दोष दिखा रहा था। कौन? दुर्योधन कहता है ये विदुर की चालाकी की वजह से युधिष्ठिर का नेम फेम हो गया है। पूरे राज्य में लोग युधिष्ठिर को पसंद कर रहे हैं, मुझे तो पसंद ही नहीं कर रहे हैं। और जबकि युधिष्ठिर तो इलेजिटिमेट सन है ना, वो तो नाजायज औलाद है, मैं तो जायज हूँ और मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ, है ना। इससे किसी ने पूछा नहीं, जिन पुत्रों को तुम नाजायज करो तुम्हारा पिता भी नाजायज हो गया, फिर तो नियोग पद्धति से वो भी उत्पन्न हुआ था, है ना। और कहता है कि ये विदुर की चालाकी है, तो इनको अगर मैं दूर कर दूंगा तो क्या होगा कि भीष्म, द्रोण, इन लोगों का भी जो है प्रेम थोड़ा सा कम होने लगेगा, क्योंकि सामने नहीं दिखेगा। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, है ना। और दूसरा चीज ये, जो सारी जनता जो है ना, फिर कमजोर हो जाएगी, फिर मेरा आश्रय लेगी। तो मुख्य कारण ये था। इसलिए क्या कहता है कि अपने पिता को कि आप सब जगह बात फैला दो। मैंने भी कई जगह बात फैला दी है वर्णावत के बारे में। अच्छा, मध्वाचार्य और कहते हैं कि ये वर्णावत जो जगह था ना, विष्णु जयंता, है ना, विष्णुदेव और स्वयं जो है ना चक्रपाणी भगवान विष्णु का मंदिर था और शिव जी का भी मंदिर था, दोनों का ना। तो फेस्टिवल हो रहा था, है ना। ये फेस्टिवल लगभग फागुन अष्टमी के दिन ये लोग निकलते हैं, अभी पता चलेगा, है ना। फागुन अष्टमी मतलब जो होली से कुछ दिन पहले ये निकलेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं महाभारत की कथा में। वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि राजा धृतराष्ट्र ने सारे जगह पे इस नगर में यह बात फैला दी कि वारणावत कितना सुंदर नगर है, कितना रमणीय जगह है, और वहां पे मेले लगने वाले हैं। लोग बोलने लग गए पांडवों को कि अरे आप भी जाना चाहते हैं क्या? अरे जाना चाहिए, आप कभी गए नहीं हो तो जाना जरूर चाहिए। ये सब सुन करके भाई मन में विचार आ गया पांडवों के। पांडव जा करके, तो जब इससे पहले पांडव विदुर जी के पास पहुंचे पूछने के लिए, धृतराष्ट्र ने चाल चल क्या चाल चला?
है ना। देखिए मैं आपसे कुछ कुछ प्रश्न भी करता रहूंगा, और उसका मैं चाहूंगा कि आप आंसर देते रहे। पिछली बार मैंने एक प्रश्न किया था, अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं, लग रहा भूल गए आप लोग। प्रश्न मेरा ये था, द्रोणाचार्य ने तू अपने मित्र जो पांचाल देश के राजा थे द्रुपद को खुद बंदी बना सकते थे, उनके पास इतना पावर था, लेकिन उन्होंने नहीं बंदी बनाया, क्योंकि वो कहते कि ये ब्राह्मण का स्वधर्मा नहीं है, ब्राह्मण का ड्यूटी नहीं है लड़ना लड़। तो प्रश्न उठता है कि फिर दुर्योधन के साथ महाभारत के युद्ध में क्यों भाग लिए? क्या उस समय वो ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए थे क्या? तो प्रश्न मेरा ये था, सोचिएगा। आज एक और प्रश्न पूछूंगा, ठीक है ना, उसका, क्योंकि महाभारत की कथा सुनने के साथ साथ हमको धर्म भी जानना है, जो हमारे मध्वाचार्य ने धर्म की बात बताई। धृतराष्ट्र पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? इसके पास, हमारे युधिष्ठिर महाराज के पास। और क्या बोलते हैं, कहते हैं, है ना, कि मम थे पुरुषाम नित्यम कथयंती पुनः पुनः। बेटा, मेरे से बहुत लोग बोल रहे हैं, मेरे अपने बार बार कह रहे हैं, है ना, क्या बात कर रहे हैं सब ओर से। देखो राज्य की रक्षा हो गई, तुम लोगों ने कितना काम किया, है ना, बहुत हमारे राजकोष बढ़ा दिए, है ना। तो अब मैं चाहता हूं, मेरे मंत्रीगण लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि पांडवों को थोड़ा सा आराम भी देना चाहिए, उनको कोई थोड़े से छुट्टी वेकेशन पे भेजना चाहिए। तो वारणावत के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूँ, रमणीय लोग हैं तुम लोग, है ना। यदि वारणावत में जा करके उत्सव देखना चाहो तो जाओ, है ना। और साथ में अपने कुटुंबियों और जो भी है माता को भी लेकर के जाओ, है ना। वहां पे बड़े आराम से रहो। और वहां पे जा करके कहते हैं कि जा करके ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि गायनेभ्यश्च सर्वसः, यहाँ से राजकोष भी लेकर के जाओ, ब्राह्मणों गायों को धन और रत्न भी देना, है ना। और आराम से कुछ काल तक वहां पे सुखपूर्वक रहो, तब तक मैं हस्तिनापुर का ध्यान रख रहा हूं। तो इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र आज्ञा दे रहा है कि जाओ वर्णावत। युधिष्ठिर महाराज, है ना, उस इच्छा का रहस्य समझ गए। देखिए यहाँ पे बोलते हैं वैशंपायन जी, धृतराष्ट्र राष्ट्र तम काम अनुबुद्ध युधिष्ठिरा। वो समझ गए कि क्या पीछे चल रहा है, फिर भी कहते हैं आत्मनश्च सहायत्वं तथेति प्रतिवाचतम। कहते ठीक है पिताश्री, पिता के समान थे, हम आपकी बात मानेंगे। दूसरा प्रश्न, प्रभु जी, यदि कोई बड़ा अधर्म अधर्म की देखिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, भागवत बार बार उनको धार्मिक व्यक्ति कहता है ना। युधिष्ठिर महाराज को पता था धृतराष्ट्र क्यों भेजना चाह रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली नहीं पता होगा, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि मैं इसके बेटे के आंखों में कांटा के जैसा चुभ रहा हूं। तो धृतराष्ट्र का भेजने का इंटेंशन तो अच्छा तो नहीं है, ये तो पता है, मतलब ये भले ही अच्छे होंगे पिताश्री, लेकिन इनके जो पुत्र सबका इंटेंशन तो अच्छा नहीं है। तो इंटेंशन पता होने के बाद भी धृतराष्ट्र की बात क्यों मान रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? वाई ही इज एग्रीइंग? आप देखोगे उस समय भी बात आएगी, जब युद्ध खेलने के लिए बुलाएंगे ना, उस समय भी एग्री करेंगे। बहुत सटल धर्मा है, ये मैं आपको आज आंसर नहीं दूंगा, ये मैं चाहता हूं आप सोचिए। क्यों जान पूछ करके, है ना, जैसे कहते हैं ना कि मौत में घुसना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों धृतराष्ट्र की बात को मान रहे हैं? हाँ, धर्मराज है ना। ये सटलिटी ऑफ धर्मा है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये आपका दूसरा प्रश्न है, सोचिएगा, है ना। इसका उत्तर ये है, अगर आप महाभारत तात्पर्य निर्णय पढ़ते हैं, यहाँ पे 25वें श्लोक से 19 अध्याय में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, मध्वाचार्य ने दिया है।
हम हमारा कुछ नहीं है, सब हमारे आचार्यों ने दे करके रखा है, बस हमारे पास समय नहीं है ये सब पढ़ने का। तो हम बैठ करके पढ़ते हैं इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, उनके स्टोरीज को पढ़ करके और अपना स्टोरी बनाते हैं, है ना। जिससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज फिर पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, विदुर जी से भी, है ना, सबसे मिल करके ये कहते हैं, क्या बोलते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र की, देखिए बोलते हैं कि मैंने, मेरा धृतराष्ट्र की आज्ञा है ना, कि कहते हैं, देखिए श्लोक में कहाँ है ना, रमणीयम, हाँ, समगना यस धृतराष्ट्र शासना, धृतराष्ट्र की आज्ञा पे हम लोग जा रहे हैं वारणावत मेला देखने, है ना। आप सभी लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दीजिए, है ना, और हम वहां पे अच्छे से जा सकें। तो सारे लोग एकदम प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि अरे आराम से जाओ, है ना, तुम्हारा कल्याण हो, किसी प्रकार का शुभ ना हो। और इस प्रकार से नगर से निकलने की तैयारियां करने लगते हैं। यहाँ पे अध्याय 142 समाप्त होता है। अगला अध्याय, वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी, दुर्योधन एकदम बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह पिताजी, है ना, यू आर माई बेस्ट डैडी, आप मेरे बहुत अच्छे पप्पा हो, है ना, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अब मैं चाहता हूं, तो उसने बुलाया अपने मित्र पुरोचन को, किसको, पुरोचनम। अब देखो कैसे बोलता है ये स्त्री को, बड़ा सुंदर है ना। इसलिए आप देखोगे गीता के दूसरे ही श्लोक में, है ना, जब आप संजय धृतराष्ट्र को गीता का सब सिखा रहे थे ना, आ गया दूसरे श्लोक में ही आप देखोगे क्या बोलता है, संजय राजा वचनम अब्रवीत। राजा शब्द किसके लिए है, किंग दुर्योधन, जबकि दुर्योधन राजा नहीं था। और हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्योधन को राजा क्यों कहा, क्योंकि दुर्योधन बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन था, है ना। महाभारत की कथा विशेषकर आचार्यों के मुख से ही सुननी चाहिए, है ना। देखो दुर्योधन एक नंबर का डिप्लोमेटिक पर्सन था, बहुत ही कह सकते चतुर व्यक्ति था। कैसे बोलता है पुरोचन को, देखो अपने में मिलाने का तरीका इससे सीखो, है ना। पुरोचन को बोलता है, पुरोचन एक इसका आदमी था, क्या कहता है कहता है कि सुनो पुरोचन, है ना, ममे वसु संपूर्णना पुरोचनम वसुधराम यथेयम मम तद्वते सताम रक्षितुम अर्हसि। कहता है जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो मेरा ये सब धन दौलत देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारा है। और जब ये तुम्हारा है तो क्या तुमको इसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए, बताओ। कहता है ये तुम्हारा ही है। और कहता है तुम्हारे जैसा विश्वासी पात्र व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है, इसलिए तुमसे ही सलाह करता हूँ, तुमसे गुप्त सलाह करता हूँ। इतना दुष्ट व्यक्ति है, इसी पुरोचन को जिंदा मार डालेगा, है ना। बस काम निकलवाने के लिए क्या बोल रहा है कि तुम्हारे जैसा तो मेरा कोई सहायक नहीं है। आप सोचो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारे धर्मराज युधिष्ठिर थे। अरे विदुर जी और भगवान कृष्ण धर्म का सहायता ना लिए होते हैं तो व्यक्ति इनके, है ना, कब का हरि बोल कर दे, है ना। कहता और क्या कह रहा है, अब मैं तुमको कुछ बात बताने वाला हूँ, उसको अपने तक गोपनीय रखना, किसी को मत बताना, है ना। क्योंकि दूसरों को उपाय बता दोगे तो क्या होगा ना, कि जो तुम्हारा धन है, मेरा धन किसका है, तुम्हारा ही तो है ना। तो कहता है देखो सबसे बड़ा कष्ट संकट हमारा पांडव है, पांडवों को मैंने पिताजी के कहने पे, है ना, अपने पिताजी के कहने पे भेजवा दिया है, पांडवा धृतराष्ट्रेण प्रेषिता वार्णवातम, वार्णावत भेजवा दिया है। अब वो वहां पे रहेंगे, घूमे फिरेंगे, तुम शीघ्र अभी खच्चर पे बैठ करके जाओ वहां पे, और ऐसा एक सुंदर भवन बनवाओ, ऐसा भवन बनवाओ, ऐसा सुंदर भवन बनवाओ कि जो कि तेल घी वैक्स
जो जल्दी आग लग, जिससे बहुत जल्दी आग लगती हो ना, शन सर्जसादीनि यानी द्रव्यानि कानिचित आग्नेयान्युत, जिसमें तुरंत आग लगता है ना। जैसे वो धान होता है ना, धान का जो पुआल हम लोग बोलते हैं, उसमें भी बड़ा जल्दी आग लगता है। ऐसे ऐसे चीजों से बनाओ, मिट्टी को मिक्स करो, उसमें घी तेल सब चीज ईंधन डाल करके मिक्स करो, बाहर से एकदम बढ़िया से प्लास्टर व्लास्टर लगा करके सुंदर भवन बनाओ पूरा एकदम, है ना। यहाँ से जितना पैसा खर्च हो, पैसा खर्च करो, है ना। कभी कभी इसीलिए ऐसे व्यक्ति अगर कुछ ज्यादा कुछ करते हैं ना, है ना, तो हमें समझना चाहिए। जैसे हमारे कभी कभी, खैर गुरुकुल के स्टूडेंट की मंशा वो नहीं रहती, कभी कहते प्रभु जी आपके लिए क्या सेवा करें, मैं कहता हूँ हाँ क्या चाहिए तुमको फटाफट बता। है ना, प्रभु जी आज छुट्टी चाहिए, है ना। तो ऐसा रहता है। तो लोग अपनी, है ना, अपने हेतु के लिए ही इतना चीजें करते हैं। तो खैर, तो कहता है कि पूरा एकदम सुंदर, जितना पैसा लगे उतना सुंदर भवन बनाओ। और सुनो, जा करके तुरंत आग मत लगा देना कि पहुंचे नहीं है, ऐसे नहीं, कुछ दिन रहने दो, नहीं तो फिर आरोप लग जाएगा ना। रहने दो, जब एकदम वो लोग एकदम बेफिक्र हो जाए, आहा सब अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, पूरे नगर वासियों को लगे कि वाह, आई हो तो दुर्योधन जैसा, जिसने इतना सुंदर भवन बना करके दिया, है ना। लोग ऐसे ही सोचेंगे कि इतना सुंदर भवन, भाई हो तो दुर्योधन जैसा होना चाहिए। तब उस काम करना, एक दिन आग लगा देना, है ना। एक दिन उसी घर में आग लगा देना, और उसी आग लगा करके उनको मार देना। उस समय लोग यही सोचेंगे कि अपने आप आग लग गई, पांडव जल के मर गए, और हमारी कोई निंदा नहीं करेगा, ना। ये सुन करके, है ना, कहते हैं कि फटाफट अभी निकलो तुम। पुरोचन निकलता है कहाँ, वाणावत के लिए, और कहता है आपने जैसा बोला है राजकुमार दुर्योधन, राजन दुर्योधनम मते स्थिता, वैसा ही मैं पूरा काम करूंगा। यहाँ पे अध्याय 143 समाप्त। अब वैशंपायन जी कहते हैं 144 श्लोक से आरंभ में, कि जब ये पुरोचन तो निकल गया, है ना, यहाँ पे पांडव तैयारियां करने लग गए, है ना। पांडव तैयारी करने लग गए, सभी लोग विदा देने के लिए रेडी हो गए थे। उसी समय कुछ ब्राह्मण लोग आते हैं, है ना। ब्राह्मण लोग आकर के बड़ा, है ना, शोक में, है ना, बड़ा दुख में बोलना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं देखो कितना मंद बुद्धि का है ये, है ना। विषम पश्यते राजा धृतराष्ट्र, अपने बेटों के भले करने के लिए, देखो ब्राह्मण समझ जाते हैं ना। ब्राह्मण मतलब कहने का अर्थ है जो विद्वान लोग, वो तो समझ जा रहे थे। तो लोगों को समझ में तो आ ही रहा था कि वो किस पर्पस के लिए कर रहा है, यहाँ से दूर भगा करके वारणावत भेजने का कारण ही ये था कि दुर्योधन यहाँ पे बढ़िया से भोग विलास करे, है ना। तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि देखो कितना विषम बुद्धि का है राजा धृतराष्ट्र, अपने बेटे के भले के लिए अपने छोटे बेटे के, छोटे भाई के बेटों के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहा है। अरे पहले एक पांडु राजा हुआ करते थे, हम लोग को अपने पिता के जैसा फील होता था, पर जब से ये बना है ना राजा, कौन धृतराष्ट्र सिर्फ अपने बच्चों के भले के लिए सोचता है ना। हम लोग चाहते ही नहीं। अरे हम लोग भी क्या करते हैं ना, ठीक है ये भेज रहा है पांडवों को, हम भी गृहान विहाय, है ना, हम भी सबको छोड़ के कच्छामो यत्र गंता सुधिष्ठिर, हम युधिष्ठिर के साथ हम भी जाएंगे, है ना। तो जब ऐसा बात युधिष्ठिर महाराज ने सुना, तो वो सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला देखो, नहीं नहीं आप लोग ऐसा कुछ नहीं करिए, वो मेरे पिता मान्य है, पिता मान्यो गुरु श्रेष्ठो यदा पृथ्वी पति, है ना। राजा धृतराष्ट्र मेरे पिता गुरु और श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, उसका हम पालन कर रहे हैं, ऐसा आप मत सोचिए कि हमें कोई जबरदस्ती भेजा जा रहा है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपने जगह पे रहिए, घर परिवार में रहिए, आप इतना दुखी मत होइए, है ना। हम जल्दी आएंगे, है ना, हम ऐसा नहीं कि छोड़ करके जा रहे हैं, हम जल्दी आएंगे। तब जब बात ये हो गई, अब यहाँ पे बड़ा सुंदर पूरा हमारे नीलकंठ चतुर्धर ने ये
टीका में कुछ बताया है जिसको मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और ये है विदुर जी की महानता, है ना। तो हमारे जीवन में अगर विदुर जैसा व्यक्ति अगर कोई है ना, तब बहुत आप सौभाग्यशाली हैं, है ना। नहीं है तो ढूंढिए, क्योंकि आसपास आपके दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग हैं, है ना। वो तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर विदुर जैसा आपके पास जीवन में कोई है, अगर नहीं है तो ढूंढिए, है ना। विदुर जी एक भाषा जानते थे जिसको मलेच्छ भाषा कहते हैं। अब ये मलेच्छ भाषा कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, कोई भी, सिर्फ महाभारत का है। मतलब मलेच्छ भाषा मतलब ये जिसको लोग प्रायः नहीं जानते हैं उस भाषा को, है ना। जैसे क्या हम लोग कहते हैं ना, रीडर्स, पहेलियां, पहेली तो बुझाओ, वैसा। क्या कहते हैं विदुर जी, जब ये निकलते, अच्छा ये भाषा सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को भी पता था, है ना। युधिष्ठिर महाराज को भी पता था। तो क्यों इस भाषा में बोलते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया, नहीं, है ना। कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण है। क्या भाषा में बोलते हैं, कहते हैं, 21 नंबर श्लोक से वो भाषा का प्रयोग किया है विदुर जी ने। कहते हैं, देखो, है ना, शत्रु के नीतियों को समझना जरूर है। उससे शत्रु के चीजों को समझ करके उसके अनुसार कार्य करो। कहने का अर्थ क्या है, हमेशा जान करके रखो कि तुम्हारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो तुम्हारे कभी मित्र हो ही नहीं सकते। देखो, कभी व्यक्ति का स्वभाव बदलता नहीं है, मैंने पहले भी बताया। नीम के पेड़ में कभी भी आम का फल होता नहीं है। जो दुष्ट व्यक्ति है ना, वो अपनी दुष्टता जल्दी छोड़ता ही नहीं। वो छोड़ता ही नहीं, जल्दी क्या छोड़ता ही नहीं, जब तक किसी गुरु वैष्णव की कृपा ना हो। विदुर जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारा शत्रु है, इसने क्या इस बार प्लान किया है, इसने एक ऐसा शस्त्र बनाया है जो लोहे का तो नहीं है, पर पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। कहने का अर्थ क्या है, कि शस्त्र मतलब घर भी, है ना। तो इसने एक ऐसा घर बनाया है जो कि लाख लाक्षा से बनाया है, उन पदार्थों से बनाया है, और ये तुमको उसी घर में जला करके मार देगा, है ना? आगे कहते हैं कि जैसे जंगल में, अच्छा जंगल में आग किस कैसे लगता है, वही घास फूस, वही जो बैम्बू ट्री होता है उसी के फ्रिक्स, अच्छा बैम्बू ट्री हर इतना नहीं होता है, कुछ ही होते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और जो सूखे घास फूस होते हैं, उन्हीं वृक्षों में आग लगती है, जल करके सब चीज नष्ट हो जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे विदुर जी ये कह रहे हैं कि जो तुमको घर में बैठाएगा ना, वही घर में आग लगाएगा, पुरोचन। ठीक है। और कहते हैं कि जैसे जंगल में आग लगता है तो कौन बचता है, चूहा बचता है। करेक्ट। उसी तरीके से अगर तुमको उस घर से बचना है, तो एक सुरंग बना लो चूहे के जैसा, ठीक है, तब बच सकते हो। आगे क्या बोलते हैं, विदुर जी कहते हैं कि अब सुनो, जब व्यक्ति की ना चक्षुर्वेति पंथानम, जैसे व्यक्ति की आंख नहीं होती तो वो मार्ग नहीं जान सकता, रात के अंधेरे में हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, उसी तरीके से जिसके जीवन में धैर्य नहीं होता है, वो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। धैर्य मतलब संयम, इंद्रियों के प्रति संयम। इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विदुर जी कि वहां पे भवन में जाकर के सुंदर भवन को देख करके, हा क्या जगह है, आओ थोड़ा सा, जैसे लोग वैकेशन पे जाते हैं ना एंजॉय करने की, चलो भाई थोड़ा सा एंजॉय करता हूं मैं, है ना, चलो हा बहुत रमणीय जगह है। वैसा वहां पे फंसना नहीं है, इंद्रिय भोग में नहीं लग जाना है, दिशाओं का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि रात के अंधेरे में तुमको निकलना होगा, दिन के उजाले में नहीं भागना है। इनडायरेक्टली आप जानते हो क्या बोल रहे हैं, आगे पता चलेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि सब दिशाओं का पहले ही से पता रखना है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से भागना, सुरंग बना लोगे
आप सुरंग बना करके निकल भी गए, अरे कहाँ भागना, पता चला अभी चौराहे से भाग रहे हैं, है ना। कहाँ किस किस तरफ भागना पहले ही से पता कर लेना, तो यानी फोकस रहना है, भोग विलास में नहीं लगे रहना है। ठीक है। आगे कहते हैं, कितना सुंदर बात बोलते हैं ना विदुर जी, है ना। अनाते ततत्मा दत्ते नर सत्तमलोहजम। कहते हैं कि ये शत्रुओं के द्वारा जो बिना लोहे का जो शस्त्र से तुमको मारने का प्रयास किया जा रहा है ना, उससे बचा तभी जा सकता है जब बिल में घुस करके बाहर निकले। यानी कहने का अर्थ है कि सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे, है ना, तभी तुम इस आग से बच पाओगे, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर कहते हैं कि मनुष्य को ना नक्षत्रों दिशाओं को समझ लेना चाहिए, है ना, और पांचों इंद्रियों को संयम रखते हुए शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। यानी एक मत रहो, साथ में रहो। पांच इंद्रियां मतलब यहीं से ये लोग निकाल लेते हैं, जो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, पांच इंद्रियां मतलब पांच पांडव कह लेते हैं। अरे मूर्ख, विदुर जी बस यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे पांच जो उंगलियां होती है ना, साथ में रहती हैं, साथ में रहना, है ना। ये नहीं कभी को आपस में कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं अपना अपना राय देने लगते हैं, है ना, नहीं नहीं नहीं, कोऑपरेट रखना, यूनिटी, है ना, रहेगा तो स्टैंड रहोगे, डिवाइडेड वी फॉल, प्रभुपाद जी कहते थे। इस प्रकार से विदुर जी ने बोला। अब देखो माता कुंती भी बहुत महान थे। माता कुंती उस समय नहीं पूछती, हम लोग कभी कभी ना पूछते, अरे क्या बोला जरा बताओ तो ना, और हम लोग भी फटाफट बोलने लगते हैं। अरे कब बोलना है, मैं पहले यही बोलता हूँ ना, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कब पूछना है प्रश्न, ये भी जानो। कुंती महारानी कुछ नहीं बोलती, उनको नहीं कुछ समझ में आया, चलने लगती हैं। कुछ रास्ते दूर पे चल करके युधिष्ठिर से पूछती, बेटा ये विदुर जी क्या बोल रहे थे, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो कहते हैं माँ, बस इतना जान लो, चाचा जी ने इतना कहा है, जिस घर में हम जा रहे हैं वहां आग लगने वाला है, और उससे निकलने का एकमात्र तरीका है सुरंग बना करके निकलना है, और सारे मार्ग को देखना है, वहां पे एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। हरे कृष्ण। अब कल हम वही जगह गए थे, एक चक्रा नगरी, है ना, जहां से ये निकल करके वहीं पे जाएंगे, है ना। तो क्या पांडव बच पाएंगे? वैसे आपको तो स्टोरी पता है, लेकिन यह बहुत सुंदर चीज, समझने वाला चीज है। विदुर जी के माध्यम से हमको एक चीज समझ में आता है ना, कि जिंदगी में फोकस बहुत होना जरूरी है ना। लाइफ में, हमारे भी जीवन में हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। किस पर्पस के लिए हम किस चीज में आते हैं। कभी कभी लोग इस्कॉन में भी ज्वाइन करते हैं भक्ति के माध्यम से, लेकिन उनका पर्पस कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पर्पस बहुत फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस बहुत होना चाहिए। हरे कृष्णा, यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं, ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।